हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 14.1 के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था और समझा भी दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये शायद पार्ट 6 होगा। चलिए, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग भी पढ़ लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तभी ना आप लोग जो यहाँ पे आए हैं। तो जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होता है उसी क्वेश्चन को ना देखने के लिए आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। कहा गया, किसी फूड कर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। अब जैसे हम आमों की संख्या दिया गया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, ये दिया गया है। 50 से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिर 52 दिया गया, फिर 53 से 55 दिया गया। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 49.5 से 52.5 ले रखा है। तो बोलेंगे ये सर कहाँ से आ गया, हमें तो ये दिया ही नहीं है। हमें तो दिया है 50 से 52 और 53 से मेरे प्यारे बच्चों 55 दिया गया है। तो सिंपली देखिए, जो आपके बुक में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल, वो है समावेशी वर्ग अंतराल। और समावेशी वर्ग अंतराल से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल में समझ सकते हैं आप लोग, जो समावेशी वर्ग अंतराल से हम लोग माध्य ज्ञात करना हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हमें उसको अपवर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं उसे समावेशी को हमें मेरे प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल दो प्रकार का होता है। एक समावेशी एक होता है मेरे प्यारे बच्चों अपवर्जी, और एक होता है अनतिव्यापी वर्ग अंतराल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समावेशी वर्ग अंतराल भी है एक प्रकार का, जिसे हम लोग अनतिव्यापी कहते हैं। तो इससे सबसे पहले हमें अपवर्जी में बदलना है। तो अपवर्जी में बदलने के लिए क्या होता है, तरीका होता है, नियम होते हैं, वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से देखिए 50 से 52 है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 53 से 55 है, फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 56 से फिर 58 होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जो इसमें कितना बढ़ रहा है। और सब देखेंगे जितने भी हमने अंतराल इससे पहले बनाए वो मेरे प्यारे बच्चों अपवर्जी में था। तो उसमें क्या था, तो उसका जो वो इसका जो उच्च सीमा था और इसका जो निम्न सीमा था, ये दोनों आपस में मिलते थे। लेकिन यहाँ पे मिल तो नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए यह समावेशी में है। जिसे अपवर्जी में बदलने का सिंपल सा फंडा होता है, जिसमें रिक्ति जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रिक्ति होता है। कहने का मतलब, जो ये 52 है यहाँ पे ये 53 आ गया, तो कितना का रिक्ति आया। अगर हम रिक्ति का बात कर लेते हैं, तो रिक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 1 का आया। रिक्ति कितना का आया, 1 का आया है। तो सिंपली इसको अपवर्जी में बदलने के लिए रिक्ति में हम लोग क्या करते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पे ये क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5 निकल के आएगा। ठीक है। अब रिक्ति जितना निकल के आता है, वो निम्न सीमा में से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग माइनस कर देते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। तो जब 50 में से हम रिक्ति को माइनस करेंगे, तो 0.5 माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 49.5 आएगा। फिर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये वर्ग अंतराल का चिन्ह होता है। और 52 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। 52.5 आ जाएगा। 52.5 आ जाएगा। फिर उसी उसी तरह इसमें भी करना है। 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 52.5 आएगा, और इसमें जोड़ना होगा तो ये 55.5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देख रहे हैं अब यहाँ से ये क्या हो गया, तो रिपीट करने लगा मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे से मिलने लगा, ये अपवर्जी में बदल गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समावेशी से अपवर्जी में बदलने के बारे में सीख गए होंगे। अगर आप लोग को पूरे डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9th में मैंने आप लोगों को वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समावेशी अपवर्जी बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं, जो बहुत सारे अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था क्लास 9 में। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर भी देख लीजिएगा। क्लास 9 डॉक्टर के सिन्हा करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे वीडियो अपलोड है। ठीक है। चलिए, यहाँ से तो मैंने इसको बदल रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वही को बदल रखा है सारे को। 0.5 क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें से घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, यही इसका नियम होता है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो बेसिकली वर्ग चिन्ह का बात करते हैं, तो वर्ग चिन्ह सभी बच्चों को निकालना होता होगा। जो इसमें इसको जोड़ के, और हम लोग क्या करते हैं, निम्न सीमा में प्लस उच्च सीमा को जोड़ देते थे, और 2 से भाग दे देने पर मेरे प्यारे बच्चों हमारा वर्ग चिन्ह निकल के आता था। तो यहाँ पे जब आप लोग वर्ग चिन्ह निकालिएगा, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा, 51 आ जाएगा। फिर उसके बाद कीजिएगा तो ये 54 आएगा। फिर इसके बाद इस दोनों को जोड़ के भाग दीजिएगा तो ये 57 आएगा। फिर इस दोनों को जोड़ के भाग दीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर इस दोनों को भाग दीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो ये 63 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हम इसको कौन से उपयुक्त विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो इसके मान जो है मेरे प्यारे बच्चे वो बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसके मान क्या है, तो ये बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो और इसके भी मान बड़े बड़े हैं, तो इसको हम देख ली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम छोटा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं,
तो पग विचलन विधि की सहायता से इसको हल करते हैं। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। जहां अगर बात कर लेते हैं यू आई जो है होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये वर्ग चिन्ह का मध्यमान होता है, और यू आई का मान होता है एक्स माइनस ए बटे मेरे प्यारे बच्चों, या आई भी लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। और एक्स आई क्या हो गया, ये वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई कहते हैं, और ये बारंबारता होता है, इसे हम लोग एफ आई के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या एफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग यू निकालेंगे तो ये देखिए ये क्या होता है, एक्स आई कितना है 51, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ग चिन्ह का मध्यमान होता है 57, ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, और इसको भी पग विचलन विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से यू आई का मान निकल के आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, जब 51, देखिए क्या फॉर्म था, एक्स आई कितना 51 है, माइनस ए का मान कितना निकला 57, अब बटे में क्या हो जाएगा एच देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी बार वर्ग एच का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल जो होता है इसमें अंतर जितना होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच जितना अंतर होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ से देखते हैं तो अंतर कितना आता है 3 आता है, तो जब ये भाग दीजिएगा तो ये -6 निकल के आता है, -6 में 3 से भाग देने पर ये -2 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा तो 57 54 में से 57 जाएगा -3, -3 को 3 से भाग देने पर ये -1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पे तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा, और आप लोग सीख भी रहे होंगे, आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। अब एफ आई या डी आई गुना करेंगे तो यहाँ से ये माइनस में 30 आ जाएगा, यहाँ से इसको ये माइनस में 110 आ जाएगा, फिर इसको 0 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करने पे 0 ही आएगा, यहाँ से ये 115 आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस मेरे पास में सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा, क्योंकि 63 में से जब 57 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देने पर 2 आएगा, ठीक है, इसको गुना कीजिए तो ये 50 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग योग निकालेंगे, तो योग जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो मान लीजिए 50 में से पहले 30 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और इसको 20 में से 100 मान लीजिए 10 चला जाएगा तो ये 25 निकल के आ जाएगा, इसका योग कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल के आएगा। इसका योग निकालिएगा तो इसका योग जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, हमने कर रखे हैं इसको, तो ये 400 निकल के आएगा, इसका योग कितना निकल के आएगा 400। तो ए का मान कितना था 57, अब प्लस अब इस पे बैठा दीजिए, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है योग ही मेरे पास, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना निकला है 25, अब बटे में कितना निकलता है एफ आई का मान दिया है 400, और यहाँ से 57 और प्लस जब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो बेसिकली, और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों गुना में एच भी फॉर्मूला में होता है, तो गुना कीजिएगा एच का मान है 3, अब यहाँ से जब इसको गुना कीजिएगा तो 75/400 आ जाएगा, तो यहाँ से 57 और प्लस जब इसको ऐड भाग दीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो 0.1875 निकल के आता है, और यहाँ से इसको 57.1875 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखना बाबू इतना आंसर है या नहीं है, या ऐसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 57.19 भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आंसर है तो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आप लोग को अभी समझाया वो आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम एक छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं, और हम अगर अपनी आर्थिक स्थिति का बात करें तो अभी मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर चल रही थी, जिसकी वजह से अभी हम आप लोगों के लिए एक बोर्ड पे वीडियो बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 से 2 प्रश्न को एडजस्ट करना बहुत ही दिक्कत आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ही मेरे प्यारे बच्चों आधे बोर्ड से ज़्यादा स्थान ले लिया है। अब दूसरा प्रश्न का अगर हम इसी तरह से बनाएं तो ये शायद एडजस्ट ना हो पाएगा इसमें, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली माध्य के तरीके से निकाल देते हैं, लेकिन आपको हाँ बता देते हैं जो आप जब भी निकालिएगा इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आप लोग पग विचलन विधि से ही निकालिएगा। क्यों निकालिएगा, क्योंकि इसके भी वर्ग चिन्ह का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा आता है, तो जब भी कभी वर्ग चिन्ह का मान और बारंबारता का मान बड़ा आए तो आप लोग उसको सिंपली से लघु विधि या पग विचलन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर लघु विधि से भी सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो भी कुछ ना कुछ इसका मान जो ज़्यादा आ सकता है, तो इसलिए इसके लघु विधि से यानी पग विचलन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान एक्जैक्टली आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझ लेते हैं, इसमें भी हमें माध्य ही याद करना है, सिंपल कोई फंडा नहीं है, इसको 2 से भाग देने पर तो ये इसका जो मान आता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ वर्ग चिन्ह का, तो ये 125 आता है, 2 से इसको इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना, फिर इसको इसको जोड़ के 2 से भाग देने पे ये 175 आता है, फिर यहाँ से इसको ये 225 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 275 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 325 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने
बच्चों 225 के बाद कितना आता है बाबू? 325, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे गुना कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप जो बताया आप लोग को वही करना है। और देखिए मैंने आप लोग को माध्य निकालने का 3 यानी कि 3 मेथड सिखाया। अब 3 मेथड यानी कि तीनों मेथड यानी कि तीनों तरीके से अगर आप लोग माध्य निकालते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, कहीं से कोई प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों कोई तरीके से आपका आंसर दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। आप लोग जिस तरह से निकाले तो गुना कर लेते हैं हम डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है, एक 500 हो जाएगा और इसको गुना करने पर ये 875 आएगा, लेकिन आप लोग को इस तरह से नहीं बनाना है। 2700 मैंने पहले ही बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 550 और यहाँ से ये 650 आएगा। मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों स्पेस नहीं है, इसकी वजह से हम इसको नहीं कर सकते योग। और जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे तो समझा ही दिया, तो आप लोग इस प्रश्न को खुद से भी कर सकते हैं। और इसका योग निकालिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 12 8 20 5 25 निकल के आता है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा यानी 52 75/25 आ जाएगा। और इसको जब आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 211 आ जाएगा। तो ये 211 रुपया आ जाएगा। यहाँ से ये दैनिक व्यय रुपयों में है, ये परिवार की संख्या, ये वर्ग चिन्ह और एफ आई। तो आपका भी आंसर 211 ही आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है। और आप लोगों से ये प्रश्न बना या नहीं बना ये जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न मैंने आप लोग को समझा है। केवल इसमें मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप इसको चेंज किया, ये अपवर्जी में था, सॉरी समावेशी में था, इसको अपवर्जी में मैंने बदला। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें डायरेक्टली ये अपवर्जी में ही दिया गया है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसका मध्यमान ए 225 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करके और एच से भाग देना पड़ेगा। एच कितना है तो 50 हो जाएगा, सॉरी हाँ 50 हो जाएगा। भाग दे के जो निकलेगा उसके बाद फिर इसको एफ आई से गुना करके और हल कर लीजिएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।